सबसे पहले बाजार के मूड माहौल पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या समझा जाए इस पूरे ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में? क्या लोकल मार्केट्स बेहतर परफॉर्म करने की ताकत रखते हैं हमारे बाजार? देखिए मार्केट का मूड काफी फ्लक्चुएटिंग सा रहा है पिछले 5-6 महीनों का अगर आप दौर देखें तो। जब से ये वॉर चालू हुई हमने एक लो बनाया था करीबन 22,000 के आसपास, और जब एक बार टेम्पररी सेसफायर हुआ हमने 24,000 के तरफ मार्केट अग्रेसर हुआ। फिर वापस से हॉस्टिलिटीज रिज्यूम हुई, फिर से वॉर के काले बादल मंडराने लगे, तो फिर से बाजार एक एक जगह जाके रुक गया है। और क्रूड भी बहुत वोलेटाइल रहा है। 100 110 से लेके 72 तक आया, फिर वापस 100 गया, अभी लगभग 80s में चल रहा है। एंड इस बीच में हमारी करेंसी जरा सी भी अप्रिशिएट नहीं हुई है, डिस्पाइट कि थोड़ा सा वॉर को लेके कंसर्न्स कम हुए थे, तब भी हमारी करेंसी अप्रिशिएट नहीं हुई है। हमने दो पॉजिटिव चीजें देखी इस बीच। एक, मिड जून के बाद जब ये पहला सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, जो विदेशी निवेशक है, उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम हुई। इनफैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ द जून में, 15 जून से लेके 30 जून का अगर आप नंबर देखते हैं तो एफआईआई नंबर पॉजिटिव था। फिर वापस से जब से वॉर फिर से चालू हुआ, वो नंबर फिर से नेगेटिव होने लगा है। दूसरा जो हमने पॉजिटिव चीज देखा हुआ है अर्निंग्स में। कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रही है अभी तक। जो 128 कंपनीज हमारे कवरेज में जिन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, उनका मुनाफा करीबन 18% से ग्रो किया है। एक्सपेक्टेशन 14% की थी। लेकिन इंडियन मार्केट की जो एक बड़ी कहानी रही है पिछले 2-3 सालों से, वो रही है निफ्टी के बाहर। अगर आप देखें तो निफ्टी ने 2 साल 2.5 साल में कुछ नहीं किया है, बट बॉटम अप बेसिस पे आपने कई सारे सेक्टर्स में कई सारे स्टॉक्स देखे हैं जहां पे अर्निंग्स और मार्केट कैप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मुझे लगता है नियर टर्म में यही स्टोरी चालू रहेगी। अगर आप केवल निफ्टी को देखेंगे तो इंडेक्स में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगी, बिकॉज इंडेक्स में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे ग्रोथ थम सी गई है। हमने जो एनालिसिस किया था, निफ्टी के जो 50 कंपनीज हैं, तो उसमें करीबन करीबन 25 से 27 ऐसे कंपनीज हैं जहां पे ग्रोथ ना के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि 5 से 10% के बीच में है। लेकिन अगर आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें, वहां पे काफी सारी एक्साइटमेंट रही है। आपको एक नंबर बताता हूँ, FY 26 में जो हमारे कवरेज के 380 कंपनीज रही है, उनका अर्निंग्स ग्रोथ 15% था। निफ्टी 500 का भी अर्निंग्स ग्रोथ 15% था, लेकिन निफ्टी 50 का अर्निंग्स ग्रोथ केवल 5% था। अब ये जो 15% का ग्रोथ है, अनिल जी, अगर आप इसको बाइफरकेट करें स्मॉल मिड और लार्ज कैप में, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग बेसिस पे FY 26 में लार्ज कैप्स का ग्रोथ करीबन 13% था। मिड कैप ने, जो हमारे कवरेज में करीबन 110 मिड कैप है आउट ऑफ 150 टोटल मिड कैप्स, उनका ग्रोथ 24% था। देखिए, लार्ज कैप का 13, मिड कैप का 24 था, और स्मॉल कैप का 11% था। अब जो कहानी बदल रही है फिर से ये साल से लेकर अगले 2 साल तक, और उसके अर्ली रिजल्ट्स हमें ये क्वार्टर के रिजल्ट्स में अभी तक दिखने को आए हैं। स्मॉल कैप के नंबर्स यहाँ से टर्न अराउंड हो गए। पिछले 3 साल में स्मॉल कैप का अर्निंग्स बहुत ही म्यूटेड रहा है। 10% का अर्निंग सीएजीआर रहा है पिछले 3 साल में स्मॉल कैप का, जबकि मिड कैप का 19% था और लार्ज कैप का 13% था। अब इस लो बेस पे हमारी जो एनालिस्ट टीम है, उन्होंने अनुमान बनाया है कि ये साल 30% और अगले साल फिर से 30%, तो 30% अर्निंग सीएजीआर की उम्मीद है। अभी तक जो 50 स्मॉल कैप कंपनीज के नतीजे आए हैं, वहां पे हमने देखा है कि 45% अर्निंग्स ग्रोथ आया है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 42%। तो जो मार्केट का आपने एक सवाल पूछा, मुझे लगता है सेंटिमेंट बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। जितना सप्लाई मार्केट में है आईपीओस का, क्यूआईपीस का, प्रोमोटर ब्लॉक्स का, प्राइवेट इक्विटी ब्लॉक्स का, एक कैप सा बना रहेगा ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे। बट बॉटम अप बेसिस पे आपको बहुत सारा एक्शन देखने मिलेगा। और आगे के जो मार्केट के ट्रेंड्स रहेंगे, मुझे लगता है दो बड़ी चीजें डिसाइड करेंगी। एक, पिछले 2 साल से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहा है। इस साल वो 12 से 13% पे जा रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन वापिस आया है। इसके वजह से जो कॉर्पोरेट इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी, वो काफी अच्छी रहेगी। ये क्वार्टर में जब हमने हमारा प्रीव्यू पब्लिश किया था लगभग 3 हफ्ता पहले, हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये क्वार्टर में 17% रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी, और अभी तक इनलाइन चल रही है। तो ये जो 17% रेवेन्यू ग्रोथ है, ये दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर के बाद से सबसे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है। सो ओवरऑल आपको इंडेक्स लेवल पे 8-10% अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा निफ्टी 50 में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आपके अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी, और बाजार भी उसी तरह से मूव करेगा। ये हमारा टॉप डाउन एनालिसिस है।
बाजार को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल डेटा और नंबर्स के साथ आपको गौतम सर ने बताया कि किस तरह से बाज़ार में एक्शन नंबर्स के लिहाज से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और इस लिहाज से आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस बाज़ार में रखनी होगी। एक और चीज़ जो इस बाज़ार के लिए इनफैक्ट दो चिंताएं थी, एक कच्चे तेल के दाम और दूसरी एफआईज की सेलिंग। क्या लगता है आपको इन दोनों से जो राहत मिल रही है इसे टेम्परेरी समझे या परमानेंट? देखिए, क्रूड प्रेडिक्ट करना ना के बराबर है और आप देखें कि बाजार भी जब क्रूड को रिएक्शन देता है बहुत अलग तरीके से देखता है, क्योंकि वेरिएबल्स बदलते हैं। अनिल जी, आप कई लंबे समय से बाजार में रहे हैं, आपने देखा होगा 2008 में भी जब क्रूड 100 पास किया था, उस समय हमारी करेंसी लगभग 45 होती थी। आज जब क्रूड 90-100 के बीच में झूम रहा है या 80-100 के बीच में, हमारी करेंसी आज 96 है, राइट? तो क्रूड और करेंसी पे व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। जहां तक एफआई सेलिंग का सवाल है, मुझे लगता है जैसे जैसे कोरिया और ताइवान को लेके जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा। आपने देखा कोरिया ऊपर से लगभग 32 या 35% नीचे आ गया है, तो एक फटीक सा बन रहा है एआई ट्रेड को लेके। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देयर परफॉर्मेंस, क्योंकि उनका इस साल भी 30 से 35% का अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा इन दोनों बाजारों का, कोरिया और ताइवान का। देखिए, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड वो बाजार है, कुछ स्टॉक्स पे निर्भर है, कुछ सेक्टर्स पे निर्भर है। तो जब उन स्टॉक्स में थोड़ी भी एक बैड न्यूज आती है, तो रिएक्शन भी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। तो ऊपर से अगर वो बाजार 30-35% डाउन है, मान लीजिए थोड़ा भी अगर वहां पे अर्निंग्स को लेके कंसर्न्स बनता है, तो मुझे लगता है उसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी इंडिया बनेगा। लेकिन एक बात जो देखने लायक ये है कि हमने 2 साल से अंडर परफॉर्म किया है। सितंबर 2024 का लेवल और आज के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। भारतीय बाज़ारों के लिए जब से ग्लोबली सेंटिमेंट नेगेटिव हुए हैं तब से इंडियन मार्केट को काफ़ी कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा है, क्योंकि जहाँ पे अदर मार्केटों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, वहाँ पे जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के लगभग थे। वहीं इंडियन मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं थे, वहाँ पे गिरावट ही ज़्यादा देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अदर कंट्रीज़ में गिरावट हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि कोरिया के मार्केट जहाँ पे 10% तक की गिरावट एक दिन में देखने को मिली थी, ऐसे हालात उनके बन रहे हैं। और हो सकता है कि उनके मार्केट में एक बबल की स्थिति भी हो। बबल की स्थिति इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे जो शेयर्स लोग बाग खरीद रहे थे वो मार्जिन पे खरीद रहे थे। अब जब मार्जिन की उनके पास शॉर्टेज आई, अब ब्रोकर्स ने उनके पास से मार्जिन मांगा तो उनके पास पैसे थे नहीं, तो उनके शेयर्स में हुई सेलिंग। और सेलिंग छोटी मोटी सेलिंग नहीं थी, सेलिंग भी बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिली और इसी वजह से वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली। अब यही हालात अब इंडियन मार्केट के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इंडियन मार्केट में भी ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है और इसी वजह से सेलिंग का मुजाहरा इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा था और आने वाले दिनों में भी ये संकट इंडियन मार्केट पर फिर से दिखाई दे सकता है। इसलिए हालात ऐसे होते हुए नज़र आए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में होगा क्या, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति इंडियन मार्केट के लिए ठीक ही है। ज़्यादा मार्केट में गिरावट के आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि कोई नेगेटिव खबर इंडियन मार्केट के लिए दिखाई दे। क्रूड ऑयल जो $90 के पार जाता हुआ नज़र आया था, वो फिर से 80 से 85 के बीच में बना हुआ है। क्रूड ऑयल यदि इसी रेंज में रहता है तो दिक्कतें नहीं हैं, मार्केट में ज़्यादा बड़ी तेज़ी तो नहीं होगी, लेकिन बाज़ार में बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि क्रूड ऑयल के दाम 80 के नीचे आते हैं, 70 के लगभग आते हैं, तो इंडियन मार्केट को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। बड़ी रैली की संभावना इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी। स्टॉक वाइज शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए, यदि इंडियन मार्केट को चलना है तो एफआईज की एंट्री बहुत ज़रूरी है और आईटी सेक्टर का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईटी सेक्टर चलेगा तभी इंडियन मार्केट में भी रैली की संभावनाएँ देखने को मिलेगी। आईटी सेक्टर निफ्टी का एक मेन पिलर माना जाता है और आईटी सेक्टर बढ़ता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी अहम दिखाई देगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर क्या करता है और आईटी सेक्टर की तरफ से किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन फ़िलहाल की चीज़ें अलग हैं। फ़िलहाल इंडियन मार्केट के लिए गिरावट के आसार तो कम ही हैं, लेकिन पॉजिटिविटी आने वाले दिनों में और ज़बरदस्त होती हुई नज़र आएगी। 24,400 के ऊपर मार्केट 550, 750 के लेवल्स जल्द दिखाई देंगे। 250 का और 2450 का ये सपोर्ट जोन काम करेगा। बैंक निफ्टी भी 58,000 के ऊपर एक बड़ी रेंज खुलेगी जो बाज़ार को 60,000 और 62,000 तक लेकर जा सकती है। सपोर्ट जोन 56,000 का और 56,500 का रहेगा, जो कि अच्छे और मेन सपोर्ट जोन है। इनके नीचे बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हो सकता है।
चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में तेज़ी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मंडे का मार्केट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।